डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। किसके बारे में डिस्कस करें बेटा? हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे न्यूक्लियस के, क्या पढ़ेंगे बेटा? हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे न्यूक्लियस के, तो सबसे पहले चीज़ क्या आएगी? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। क्या आएगी बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है। सेकेंड, अगर हम कंपोनेंट पढ़ेंगे इसका, तो क्या होगा? इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस मिलेगा। और फिर इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर क्रोमेटिन मटीरियल मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा यहाँ पर? क्रोमेटिन मटीरियल। ठीक है। हम ये जो स्ट्रक्चर बताते हैं न्यूक्लियस का कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटीरियल, ये तब होता है व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, जब एक सेल डिवाइड नहीं होती है। व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, और ऐसी कंडीशन को हम इंटरफेज कहेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि ड्यूरिंग इंटरफेस। क्या वर्ड लिखा गया है बेटा हमारे एनसीईआरटी के अंदर? 9th क्लास के एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड। इसका मतलब क्या होगा बेटा? व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, जब वो डिवाइड नहीं हो रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे? इंटरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि हमारी ये सेल है, ये सेल बनी है अभी अभी, अब ये क्या होगी? ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद क्या होगी? डिवाइड करेगी। डिवाइड हो गई, फिर ये क्या करेगी? ग्रो करेगी, और फिर क्या होगी? डिवाइड। अब जैसे ये ग्रोइंग फेज़ होता है, यही फेज़ क्या कहलाया जाएगा? इंटरफेस। मतलब इस कंडीशन में सेल अभी डिवाइड नहीं हो रही है, अपनी ग्रोथ कर रही है, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी बेटा? इंटरफेस। तो ये हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पढ़ते हैं, मेन इसका ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं हम। कौन से स्टेज में कर रहे हैं? इंटरफेस। तो ये जरूर याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या कहा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हमने क्या बताया? न्यूक्लियोप्लाज्म, देन हमने क्या कहा? न्यूक्लियोलस, और फिर हमने क्या कहा बेटा? क्रोमेटिन मटीरियल। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, उसके बाद हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। देखो, इसका स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के बारे में मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर के बारे में कभी भी रटना नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होगी बेटा। कैसी होगी ये? डबल मेम्ब्रेन। एंड सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर एज जो हमारे क्या थी बेटा? सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल वैसी होगी ये, मतलब फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की ही बनी हुई होगी। ठीक है। अगर हम बात करेंगे बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, इसे हम क्या नाम दे देंगे? आउटर मेम्ब्रेन कह देंगे। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं? इनर मेम्ब्रेन कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा? इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में क्या हो गया? स्पेस, और इस स्पेस को हम क्या कह देंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कह देंगे बेटा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह देंगे। आई मेरी बात समझ में? तो और लेकिन इस न्यूक्लियस और यहाँ पर ये न्यूक्लियस आपस में एक जगह पे फ्यूज़ हो जाएगी इस तरह से बेटा। ध्यान देना, इस तरह से क्या हो जाती है? ये फ्यूज़ हो जाती है, और ये क्या बनाती है? पोर्स बना देगी। क्या बना देगी? ये पोर। और इन पोर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर कहेंगे हम। क्या कहेंगे? इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कंटेंट होगा उसको कहाँ भेजेगा? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कहाँ? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो किसका काम करेगा? कनेक्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के साथ में, कनेक्ट करने का काम ये करता है। ठीक है बेटा। तो ये मेम्ब्रेन ये क्या होगी? यहाँ पे इस तरह से फ्यूज़ होगी, और क्या बना देगा? यहाँ पे न्यूक्लियर पोर बनाएगा ये। ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने क्या कहा बेटा? कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। ठीक है बेटा। कैसी होगी? डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर एंड इनर, और इसके बीच में ये क्या होगा? स्पेस, और यहाँ पे इस तरह से फ्यूज़न होगी, ये पोर कॉम्प्लेक्स बने बेटा। पोर के साथ यहाँ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे यहाँ पे। एक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब 100 से 2000 तक, 10,000 तक आराम से न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक रफली से डायग्राम बना रही हूँ। ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दिए, और ये मैंने क्या बना दिया बेटा? इनर मेम्ब्रेन बना दिए। ठीक है। क्या बना दिया मैंने? इनर मेम्ब्रेन बना दिए, और इन दोनों के बीच में क्या बना दिया? स्पेस,
और यहाँ पे हम पेंसिल से बनाएंगे तो इस चीज़ को इरेज करेंगे। देखो मैंने क्या सा वी शेप कैसे बना रही, वी शेप मतलब क्या होती है, ये इस तरह से जैसे कि ये और ये ऐसे फ्यूज़ हुई है, ठीक है। ये नहीं कि भाई यहाँ पे हम पूरा, आप ऐसे प्लीज़ ऐसे गैप नहीं दिखाना, इस तरह से पूरा गैप नहीं होता। ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से होकर फिर इनर मेम्ब्रेन के साथ ही ऐसे फ्यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेंगे इसके अंदर, ये पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे इसके अंदर बेटा, ये पोर्स बनेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या कहा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पेस, और इसे हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर पोर्स कह दिया। सेकंड कंपोनेंट हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, हमने बताया था भाई प्रोटोप्लाज्म किसके बराबर होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कवर करेगी जिस फ्लूइड को, उसे हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। क्या कह देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होगा, बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म जैसा होगा। मतलब क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर भी, वाटर होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। थर्ड कंपोनेंट हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस। यहाँ साइड के अंदर देखो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, क्या बनाया है, डॉटेड लाइन, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या कहते हैं, लिटिल न्यूक्लियस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, लिटिल न्यूक्लियस। डिटेल में मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बताऊंगी। जनरल हम बात कर रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया है, लिटिल न्यूक्लियस बताया गया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे इसके अंदर जो राइबोसोम्स बनते हैं और प्रोटीन बनेंगे, वही कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ये भी। क्या होगा बेटा, विदाउट मेम्ब्रेन होगा। क्या काम करेगा हम सारा बताएंगे। और इसके अंदर फोर्थ कंपोनेंट क्या हो गया, क्रोमेटिन मटीरियल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, ये क्रोमेटिन मटीरियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन मटीरियल हो जाएगा। इस तरह का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको कलर देते हैं, किसी डाई का यूज़ करते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, इसमें केमिकल दिए जाते हैं, इससे हम कलर लेते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा है जो कोई भी कलर नहीं लेगा, नो स्टेन। स्टेन का मतलब क्या होगा, कलर। तो इसका थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, ये हम कब कर रहे हैं, जब एक सेल कब इंटरफेज में, जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही है। तो हमने इसके कितने कंपोनेंट बता दिए, मेनली 4। पहला हमने क्या बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ नंबर पे हमने क्या कहा, क्रोमेटिन मटीरियल। अब हम 1 इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही। अब हम 1 बाय 1 सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या भी नाम दे देते हैं बेटा, कैरियोथीका भी कह देते हैं। क्या कह देंगे, कैरियोथीका। कैरियर मतलब न्यूक्लियस, थीका का मतलब क्या होता है, कवरिंग होता है। कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितनी होगी बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये भी कितनी होती है, डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस। और उस स्पेस को हम क्या नाम दे देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है बेटा। और इसके इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर मेनली किस में हेल्प करेगा, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस से जो मेनली ये बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, ये चीज़ें याद रखना। क्या क्या करता है बेटा, राइबोसोम्स करता है और प्रोटीन्स करेगा। मेन न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो चीज़ भेजता है वो राइबोसोम एंड प्रोटीन। और न्यूक्लियस को जो जरूरी होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही आएगा, ठीक है, जो एक चैनल का काम करेगा, न्यूक्लियर पोर। आई मेरी बात समझ में। सेकंड हम क्या बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बात करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, कैरियोलिम्फ भी कह देते हैं। क्या कह देंगे, कैरियोलिम्फ। लिम्फ मतलब होता है फ्लूइड, और कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, जो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, या द फ्लूइड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द फ्लूइड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म जैसा ही होता है। तो ये भी किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ द वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, सेम उसी का बना होगा। प्रोटीन, फैट्स, इन्हीं का बना हुआ होता है,
ठीक है बेटा। और इसको याद रखना, ये क्या होता है, नॉन स्टेनिंग। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कलर नहीं लेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, न्यूक्लियोलस। क्या बात करें बेटा, हम न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसे क्या भी कहा जाता है, लिटिल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे लिटिल न्यूक्लियस। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस को, इसको डिस्कवर्ड किन्होंने किया था, डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसकी डिस्कवरी। किन्होंने डिस्कवर किया था बेटे, इसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1784 के अराउंड किया था। 1784 में क्या किया था बेटा, इन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस से पहले डिस्कवर हो चुका था ऐसा ये। ठीक है, दिखता था न्यूक्लियोलस पहले ही से पहले, और क्योंकि इसको जो न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, बट इन्होंने 1780 के अराउंड क्या कर दिया था, इन्होंने बेटा न्यूक्लियोलस को डिस्कवर कर दिया था। बट द नेम न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय, द नेम न्यूक्लियोलस इज गिवन बाय बॉमैन। याद रखना बेटा, किन्होंने दिया था ये नाम, किन्होंने दिया था, बॉमैन ने। किन्होंने दिया था बेटा, बॉमैन ने। बट डिस्कवरी किसके नाम जाती है, फोंटाना के नाम। हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेरीफ्री। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द पेरीफ्री। मोस्टली कहीं पे भी हो सकता है, और मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये साइड में ही प्रेजेंट होता है। और मेनली किसका बना होता है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, ध्यान देना क्वेश्चन आता है किसका बना होगा बेटा, राइबोज, ये किसका बना होगा, सॉरी, आरएनए का बना होता है। और किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होगा। किसका बना होगा, आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। याद रखना, पूछा गया है कि न्यूक्लियस किसका बना हुआ होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स का। ये खाली जैसे कि हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस और आरएनए प्रेजेंट होता है तो कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोलस बना देते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये कैसा होता है, इसके कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब तुम ध्यान देना, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, विच वन इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक राइबोसोम्स आ गया, एक सेंट्रियोसोम्स आ गया, एक न्यूक्लियोलस, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। हमारी सेल में 3 ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके न्यूक्लियर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। एक हमने क्या बताया बेटा, गुड राइबोसोम्स, फिर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, और एक हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोलस। विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये भी। ठीक है, और न्यूक्लियोलस मेनली हेल्प इन द, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस मेनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा बेटा, ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, राइबोसोमल फैक्ट्री। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, विच वन इज द राइबोसोमल फैक्ट्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम का हम क्या नाम दे रहे थे बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री कह रहे हैं। ओके, ये हमने क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस। एंड 4th नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्रोमेटिन मटीरियल। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रोमेटिन मटीरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रोमेटिन मटीरियल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखो हमारी जब सेल डिवाइड नहीं होती है, व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड then the genetic material किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसकी फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा। ये किसकी फॉर्म में होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं आपको सीधा से एग्जांपल बताऊँ, हमारे पास रील होती है, गिट्टी होती है, ठीक है, धागा होता है। आप धागे को खोलना और एक जगह गिरा देना, से आप पतंग उड़ाते हो। पतंग उड़ाते तो आपके चरखे में जैसे कि आप नीचे की तरफ वो एक तरफ निकाल के चलना, तो बिल्कुल आप नीचे की तरफ डालोगे तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो बिल्कुल कैसा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कब है, जब व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड। तब आप इसको लपेटना शुरू करते हो, अपने उंगलियों पर लपेटना शुरू करते हो, तो आपको इस तरह से अपीयरेंस दिखाई देता है।
होता है ना बेटा, इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी उंगलियों के बीचों बीच ऐसे 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 करके लपेटते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो बस यही क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं है। व्हेन अ सेल डू नॉट डिवाइड, जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक, इन दैट कंडीशन वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, क्रोमेटिन मटीरियल। जैसे एक सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस का मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे हम हमारे रील को इकट्ठा करते हैं उंगलियों के बीच में, और कैसी शेप बन जाती है इनकी, रिबन लाइक। इसे हम क्या कहेंगे, रोड लाइक शेप बन जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोमोसोम जिसे आप कहते हो। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल में डिफरेंस नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्रोमेटिन मटेरियल कब दिखाई देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इन इंटरफेज, जब एक सेल डिवाइड नहीं हो रही। क्रोमोसोम आपको कब दिखाई देगा, जब एक सेल डिवाइड होनी शुरू होगी। व्हेन ए सेल डिवाइड स्टार्ट्स टू डिवाइड, तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस, क्या बोलेंगे इससे बेटा हम, कंडेंस होंगे, इकट्ठा होना शुरू होंगे, और क्या बना देते हैं, रिबन लाइक या रोड लाइक शेप बना देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम हम क्या कहेंगे, व्हेन अ सेल डिवाइड, व्हेन अ सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, जब एक सेल डिवाइड होना शुरू करेगी, द क्रोमेटिन मटीरियल विल बिकम, वेरी गुड, द क्रोमेटिन मटीरियल विल बिकम कंडेंस। क्या हो जाएंगे बेटा, वो कंडेंस हो जाएंगे, और कैसी ले लेंगे शेप, एंड फॉर्म अ रिबन और रोड लाइक शेप। वही क्या कहलाई जाएगी, क्रोमोसोम्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, क्रोमोसोम्स। तब हमारे पास आगा क्रोमोसोम्स किसका, की जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आर मेड अप ऑफ किसका बना होगा, ध्यान देना, जो डीएनए हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल हमारा किसके ऊपर होगा, क्रोमोसोम। अभी मैं आपका सारा बताती हूँ, हमारे क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, डीएनए का बना होगा, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और किसके बने होंगे, आरएनए के। ये याद रखना बेटा, क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। यहाँ प्रोटीन 2 टाइप के होंगे, बस थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि एक बार हमारा यहाँ पे एनटीएससी में क्वेश्चन आ गया था। एक होते नाम है बेटा, बस इसको नाम याद रखना फिलहाल के टाइम, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक टाइप होती है प्रोटीन की, क्योंकि एक बार हमारे एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, तो वहाँ पे आपका आंसर था, एक ऑप्शन में था डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स और